नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा है कि मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट इलाके के नियमों को ताक पर रखकर इस दौरान पर्यटन विभाग की अरबों की जमीन को 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर बालकृष्ण की कंपनी को दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे राज्य का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस भी इस मामले को लेकर सरकार पर हल्ला बोल दिया है, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बालकृष्ण की कंपनी को गलत तरीके से टेंडर, सबसे बड़ा घोटाला बोले यशपाल, मचा बवंडर। नेता प्रतिपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। सरकार को बदनाम करने का प्रयास, बीजेपी बोली। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाने से सूबे की सियासत गर्मा गई है। यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा है कि मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट इलाके में 30,000 करोड़ बाजार मूल्य वाली पर्यटन विभाग की जमीन को 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर दिया गया है। यशपाल आर्य ने कहा है कि बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण की कंपनी को ये टेंडर मिला। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हैरानी की बात ये रही कि दूसरे और तीसरे नंबर पर भी टेंडर में जिन कंपनियों के नाम आए उनकी मिल्कियत भी बालकृष्ण के पास है। जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में पर्यटन विभाग की जमीन किराए पर देने में भारी भ्रष्टाचार, अरबों रुपए के पर्यटन से जुड़े टेंडर को हथियाने के लिए किया गया फर्जीवाड़ा। 762 बीघा जमीन को केवल 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर दिया। 762 बीघा भूमि का सरकारी रेट से मूल्य करीब 2,757 करोड़ रुपए। राजस एरो स्पोर्ट्स को केवल 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर दिया। महज 1 करोड़ रुपए सालाना शुल्क के साथ बालकृष्ण की कंपनी ने टेंडर हासिल किया। दूसरे तीसरे नंबर पर टेंडर में जिन कंपनियों के नाम, उनकी मिल्कियत भी बालकृष्ण के पास। यशपाल आर्य का कहना है कि जिस भूमि को 15 साल के लिए 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर दिया गया, उस भूमि को देने से पहले उसे एशियाई विकास बैंक से 23 करोड़ रुपए कर्ज लेकर विकसित किया गया था। यशपाल आर्य ने कहा कि अब तो ये सरकार और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के काबिल अधिकारी ही बता सकते हैं कि कर्जे के 23 करोड़ रुपए खर्च कर जमीन को सजा धजा कर उसकी सारी कमियां दूर कर 15 साल के लिए राज्य की अरबों की जमीन देकर किराए के रूप में 15 करोड़ कमाने का ये कौन सा मॉडल है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस ने भी यशपाल आर्य के सुर में सुर मिलाते हुए सरकार पर हल्ला बोल दिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। अब तक 25 वर्षों का सबसे बड़ा घोटाला, पर्यटन घोटाला, जॉर्ज एवरेस्ट पार्क आवंटन, ये 30,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ रुपए तक का घोटाला है। 1,000 बीघा जमीन, लगभग 150 एकड़ जमीन, उसको मात्र 1 करोड़ रुपए किराए में, जिस प्रकार से रामदेव जी के निकटस्थ बालकृष्ण जी को गलत तरीके से टेंडर प्रोसेस करके दी। जितनी पार्टिसिपेटिंग कंपनियां हैं सारी बालकृष्ण जी की हैं, उसमें सारा जो शेयर होल्डर हैं बालकृष्ण जी की कंपनियां हैं। और पहली शर्त का उल्लंघन होता है कि उसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंपनियां हैं उनका आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का, किसी भी सामाजिक भी और व्यावसायिक भी। लेकिन जिस प्रकार से बातें सामने आ रही हैं, तीनों पार्टिसिपेटिंग कंपनियां टेंडर में भ्रष्टाचार, कहीं पर भी दूर दूर तक भ्रष्टाचार दिखाई देगा, निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और इस तरह के आरोप लगाकर कांग्रेस एक माहौल खराब करना चाहती है, सरकार को बदनाम करना चाहती है, क्योंकि उनको बोलने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे और कोई भी अधिकारी का भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा सफेदपोश हो या राजनीतिज्ञ हो या कोई अधिकारी हो, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे व्यक्तियों को जेल के सलाखों के अंदर डाला जाएगा। पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर हमलावर कांग्रेस ने अब मसूरी में पर्यटन विभाग की जमीन पर भारी घोटाले का आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टेंडर प्रक्रिया में बालकृष्ण की ही 3 कंपनियों के शामिल होने से सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन नजर आ रहा है।
ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है और राज्य का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बता रही कांग्रेस इस मामले पर सरकार को आगे कैसे घेरती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो आखिरकार जिस तरीके से घोटाला हुआ है उसको लेकर अब कांग्रेस कह रही है किस तरीके का टेंडर था। एक ही व्यक्ति की 3-3 कंपनियां और जिस तरीके से बालकृष्ण को टेंडर दिया गया है उसके बाद अब जो है ये सियासत गर्मा चुकी है, जिसको लेकर अब कांग्रेस लगातार इसको लेकर सवाल ताक रही है। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। सत्यवीर सिंह प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन जोशी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सिंह बिष्ट केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही संजय नागपाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत सत्यवीर सिंह जी आप ही के साथ में। आखिरकार जिस भ्रष्टाचार को लेकर बार बार बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बड़ी मुहिम चला रहे हैं, यहां तो कांग्रेस कह रही है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो बीजेपी की सरकार में हो रहा है। पंकज जी, इस बात को कोई भी इस बात को मुझे लगता है कि जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रदेश में सरकार चला रही है, शुचिता और पारदर्शिता के साथ चला रही है। और इस बात का कोई भी खंडन नहीं करेगा कि कांग्रेस जब शासन में आती है तो केवल और केवल एक नीति पे काम करती है, भ्रष्टाचार पे। इसलिए जब पारदर्शी रूप से सरकार प्रदेश में चल रही हो, ईमानदारी से सरकार चल रही हो, निष्ठा के साथ सरकार चल रही हो और राज्य के प्रगति के लिए और उन्नति और समृद्धि के लिए कार्य कर रही हो, तब कांग्रेस जैसी भ्रष्टाचारी पार्टी को कहीं भी नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करे। और मैं आपको बता दूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ विराजमान है, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, एक भी अगर किसी प्रकार का कहीं पर भ्रष्टाचार की अगर खबर सुनाई देती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की है, वो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। आपने भी देखा होगा कि पंकज जी, आपने भी कई डिबेट कराई है, चाहे वो आईएएस से लेके आईएफएस तक, चाहे आईएफएस हो, हमने जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हुआ उसको जेल के पीछे पहुंचाने का काम किया। और जिस विषय पे आज आप चर्चा करा रहे हो, उत्तराखंड सरकार ने और हमारी सरकार ने बड़ी गंभीरता से पर्यटन पर जो हमने नीतिगत जो बदलाव किए, पहली बार उत्तराखंड के अंदर नीतिगत बदलाव होते हैं कि पर्यटन में नीतियों को इतना सरलीकरण बनाया जाए कि लोगों को आसानी हो अपने उद्योग धंधों में लगाने में। सत्यवीर जी, ये किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा है? कंपनियां 3 हैं, कांग्रेस के पास कोई कार्य नहीं है। सुन लीजिए, इसलिए कांग्रेस इस प्रकार के बेबुनियाद अनर्गल जिस प्रकार के आरोप लगा रही है जिसका कोई आधार नहीं है। आज कांग्रेस का केवल विशुद्ध रूप से एक काम रह गया है कि सरकार के किस प्रकार से बदनाम करना है। मगर उत्तराखंड की जनता ने जिस प्रकार से हमको कार्यभार सौंपा है, हमारी सरकार उस और बड़े गंभीरता के साथ काम कर रही है। आज उत्तराखंड का आप हर क्षेत्र में देख लीजिए कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे लगातार प्रगति कर रहा है। सत्यवीर जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। दर्द हो रहा है क्योंकि आपने तो आकर सारी योजनाएं ही टीवी पर बता दी कि क्या क्या कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, जिस सवाल को उन्होंने उठाया वो सवाल तो सुन लीजिए कम से कम। 3 कंपनियां बालकृष्ण की, 2 कंपनियों का टेंडर इस दौरान सारी कंपनियां वहां पर पहुंची थी। 2 कंपनियां बालकृष्ण की थी, तीसरी कंपनी जिसको लेकर की कांग्रेस कह रही है कि मात्र उसमें 25% से भी कम की भागीदारी, और टेंडर उनको मिलता है तो करीब 70% की भागीदारी उनकी बढ़ जाती है। क्या आपको बिडिंग नहीं करानी चाहिए थी फिर से? 3 कंपनियां जो है वो किसी एक व्यक्ति की होती है, वो ये सवाल उठा रहे हैं। वो आपकी योजना को नहीं, योजनाएं सब जानते हैं। पंकज जी, जो भी बिडिंग होती है उसको मानकों के आधार पर उसको तय किया जाता है। और मैं एक और आपको बताना चाहता हूं और दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, मुझे लगता है कि लोग भूल गए होंगे, जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी और मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, NH-74 का घोटाला किसने किया? और उस घोटाले में इनकी पार्टी के खाते में पैसा आया, वो तो हमारी सरकार आई है, त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री जी थे, तब इनके खातों से वो पैसा रिलीज हुआ वापस। और आज ये घोटालों की बात करते हैं जब मानकों के आधार पर कार्य हो रहे हैं। और ये देख के किया जाएगा कि उत्तराखंड का नागरिक है या उत्तराखंड में वो व्यवसाय कर रहा है, उत्तराखंड को आगे बढ़ा रहा है, तो उसको टेंडर ना दिया जाए? ये कहां तक सही माना जाएगा इस बात को? अगर उत्तराखंड के लिए अगर वो चिंतित है कोई व्यक्ति और वो मानकों का सारा पालन कर रहा है, उसको वो भी तो ओपन टेंडरिंग हुई है, कोई क्लोज टेंडरिंग तो होनी हुई है। जो मानकों का पालन करते जिसके मानक पूर्ण हुए उसको दिया गया। आज वहां पर व्यवसाय का आयाम खड़ा हो रहा है, रोजगार वहां पर उत्पन्न हो रहे हैं, तो कांग्रेस को किस बात का? ठीक है सत्यवीर जी, जवाब ले लेती हूँ। नवीन जोशी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नवीन जोशी जी, जवाब दीजिए। मानकों के अनुरूप वो तो कह रहे हैं कि अरे सुन लीजिए सत्यवीर जी, दर्द हो रहा है। नवीन जोशी जी, वो तो कह रहे हैं कि मानकों के अनुरूप किया है और जो उत्तराखंड के लिए सबसे बेहतर विकल्प लगा है वो उन्होंने चुना है। आखिरकार वो कह रहे हैं कि हम पे भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा रहे हैं, पहले आप खुद तो देखिए आप कितने भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं।
देखिए, मैं पहले इन भ्रष्टाचारियों के लिए पहले ताली बजा देता हूँ। एक तो चोरी, उल्टा सीना जोरी। 142 एकड़ जमीन अर्थात 762 बीघा जमीन, जिसका बाजार मूल्य है 30,000 करोड़ रुपए, और एशियाई विकास बैंक से उस भूमि को डेवलप करने के लिए 23 करोड़ रुपए का लोन लिया जाता है। 23 करोड़ रुपए का लोन लेकर उस भूमि को डेवलप कर मात्र 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर उसको दे दिया जाता है। सरकार जिस दिन इसको देती है उसी दिन 8 करोड़ रुपए के कर्जे में सरकार डूब जाती है। अगर हम 15 साल के लिए इसको ले रहे हैं तो हमारा 15 साल का किराया हुआ 15 करोड़ रुपए। 23 करोड़ रुपए इन्होंने एशियाई बैंक से इन्होंने लोन लिया, तो 8 करोड़ तो हम पहले से नुकसान में आ चुके हैं। और टेंडर की एक प्रक्रिया होती है। हमारे सत्यवीर जी बहुत बड़ा भी ज्ञान दे रहे थे, मैंने उनको काफी विस्तार से सुना। और इसकी एक प्रक्रिया होती है, अगर इनको जानकारी होगी तो प्रक्रिया के लिए जो टेंडर जो आवेदन किए जाते हैं, 3 कंपनी ने उसमें आवेदन करे। जो 2 अन्य कंपनियां थी वो तो यह नियम शर्तें पूरी करती ही नहीं थी। सिर्फ एक जो कंपनी थी जो शर्तें पूरा करती थी, उस हिसाब से इस टेंडर को खत्म कर देना चाहिए था और दोबारा इसके लिए निविदा आमंत्रित करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन टेंडर हुआ उसमें नियमों में फेरबदल किया गया और वो जो 2 कंपनियां जो नियम पूरे नहीं करती थी उसको भी इसमें भाग लेने का अवसर दिया गया। इसमें वित्त अनुभाग 7 के 14 जुलाई 2017 की जो नियमावली है उसका भी क्या उल्लंघन हुआ है, क्योंकि ये तीनों कंपनियां एक ही थी, एक ही आदमी की मलकियत थी, और किस आधार पर आपने उनको दे दिया गया? क्या आपके पास प्रदेश के अंदर और कोई कंपनियां नहीं थी? क्या आपको ये निरस्त नहीं कर देना चाहिए था? ये उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला आज प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। ठीक है नवीन जी, बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। आज यहाँ पे आप देखिए, वो पार्किंग के नाम पर जो हमारी उत्तराखंड की जनता है उन्हीं को लूटने का काम कर रहे हैं। 400-400 रुपए वहां पे किराया 1 घंटे का वो ले रहे हैं। आज इसकी हम कांग्रेस स्पष्ट रूप से मांग करती है, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है नवीन जी, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। सत्यवीर जी जल्दी से जवाब दीजिए, 2 और मेहमान जुड़े हुए उनके पास में, और जो अपराधी है हाँ ठीक है, उनके पास में नहीं पहुंचेंगे। सत्यवीर जी जल्दी से 1 मिनट के अंदर जवाब। पंकज जी, जहां तक इन्होंने कहा कि जिस कंपनी को ये टेंडर प्रोसेस किया गया है, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि वो सारे मानकों के आधार पर किया गया। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कहा कि जो 2 और कंपनियां उनका उनके साथ लिंक है और दूर दूर तक कहीं उनका कोई नाता नहीं है, और केवल और केवल कांग्रेस की एक चीज है कि इस प्रकार से पारदर्शी रूप से आज टेंडरिंग प्रोसेस हो रही है। अगर जो 2 और कंपनियां उसके नियम फॉलो नहीं करती है उनको बाहर कर दिया जाता है। वहां पर डेवलपमेंट किया, नियम के अंतर्गत उनको आने दिया, पैसा तो कहाँ लगेगा? जहां तक इन्होंने कहा कि 1 करोड़ पर ईयर लिया जाएगा। सत्यवीर जी नवीन जी एक करके बात करेंगे तो ठीक है, समझ में आएगा। वापस लौटूंगी आप दोनों के पास में, ठीक है, वापस लौटूंगी। राजेंद्र सिंह बिष्ट भी हमारे साथ में, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के। राजेंद्र जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक ही व्यक्ति की तीनों कंपनियां बता रही है, कांग्रेस कह रही है कि ये कौन से किस तरीके के मानक हैं कि आप किसी एक व्यक्ति को पूरे तरीके से उस रेस में दौड़ा रहे हो जिसमें बाकी तो है ही नहीं, तो जीतेगा तो वही इंसान है जिसको एक को ही आपने दौड़ा दिया है। हद कर दी यार, आप लोगों ने तो पूरे लूट खसोट की। नवीन जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आने वाले हैं भ्रष्टाचारी लोग। तौर पे जिस प्रकार से जो जमीन घोटाले की बात अभी हो रही है, तो इससे पहले कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की जननी हमारे प्रदेश में रही है और उसी सिलसिले को बीजेपी आगे बढ़ाने का काम निरंतर रूप से कर रही है, बड़ी शिद्दत से कर रही है। और मसूरी जैसी जगहों में, जो कि हमारे उत्तराखंड के लिए एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं, और वहां पर इन्होंने इतने एक मतलब जो बड़ी लैंड है इसको उन्होंने एक प्रति वर्ष के 1 करोड़ के हिसाब से जो दी हुई है लीज पे, ये वास्तव में सोचना होगा कि सतपाल महाराज जी किस प्रकार से पर्यटन मंत्री हमारे प्रदेश के हैं। पर्यटन मंत्री को तत्काल इसमें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि जो 2 कंपनीज है इसमें उन्होंने टेंडर डाले, जबकि वो उसके लिए अर्हताएं भी पूरी नहीं करते थे। और
इसके अलावा जिस प्रकार से इन्होंने यमकेश्वर में भी कई जमीनें वहां पर कब्जा करी हुई है, पौड़ी के क्षेत्र में जो पौड़ी का एरिया आता है, लेकिन हमारी सरकार सिर्फ आंख मूंद कर बैठी हुई है। इसी प्रकार से इन्होंने और अलग अलग क्षेत्रों में, जिलों में जो है ये जमीनें बहुत कम कीमत पर लीज पर दी हुई है। ये हमें सोचना होगा कि राज्य की जमीनों की बोली यहाँ पर किस प्रकार से लग रही है। अगर हम एफडी में भी अगर ये पैसे रखते हैं तो उसको हमें कुछ समय के पश्चात उसका बहुत अच्छा हमें ब्याज मिल सकता है। लेकिन उत्तराखंड सरकार जो है ये इनको राजस्व से कोई मतलब नहीं है। इसमें इनकी सरकार में जनता परेशान है और जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं सारे मस्त होके जनता को लूटने में। तो ये हमें सोचना होगा तत्काल जो ये टेंडर पड़ा हुआ है इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। और क्योंकि बीजेपी के पास भी मौका है, जब आप इतनी कम कीमत पे आप जमीनों को उस पे दे रहे, लीज पे दे रहे हैं, तो आप सोचिए आप उत्तराखंड के जनता के साथ भी आप बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। आप यहाँ के उत्तराखंड के क्या कोई इसमें बालकृष्ण या रामदेव के अलावा हमारे पास क्या कोई उत्तराखंड के ऐसे लोग नहीं है जो इसको लीज पे ले सकते हैं। और आपने बीच में देखा होगा पंकज जी, वहां पे इन्होंने किस प्रकार से तार बाड़ करके जो वहां के स्थायी निवासी हैं उनका रास्ता इन्होंने बंद कर दिया था, उनके जो मवेशी हैं उनका रास्ता बंद कर दिया था और उनको बोला बड़े बड़े तार लगा के। लेकिन जब उसके बाद कोर्ट से ऑर्डर आया कि आप किसी का रास्ता बंद नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद इनको वो रास्ता भी खोलना पड़ा था। ये बहुत बड़ा मामला हमारे प्रदेश में इस समय ये है। इस प्रकार के जमीनों ठीक है राजेंद्र जी, वापस लौटूंगी आपके पास में। संजय नागपाल भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं। संजय नागपाल जी, क्योंकि देखिए टेंडर जिस तरीके से गया है, जिस तरीके से कहा जा रहा है, कांग्रेस बार बार ये इस बात के लिए कह रही है कि आखिरकार 3 कंपनी और एक ही व्यक्ति, भले ही एक कंपनी में कम शेयर थे लेकिन जैसे ही टेंडर मिला शेयर तो उसके बढ़ गए ना, वो 70% पर पहुंच गए। ऐसे में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए पंकज जी, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है और ये विपक्षी पार्टियों का ही आरोप नहीं है। ये समाचार पत्र जो इंडियन एक्सप्रेस है उसकी रिसर्च की भी रिपोर्ट सामने आई है। तो सत्यवीर जी को ये भी समझना चाहिए कि कोई घोटाला एक मीडिया ने खोला है इस घोटाले को जो है। और इसमें 3 कंपनियां रहती हैं, उसमें वो 51 करोड़ और 65 करोड़ और 51 लाख और 65 लाख और 1 करोड़ की बोली वो लगाते हैं और कंपनियां एक ही व्यक्ति की होती हैं। ये बिल्कुल मानकों पे गलत तरीका है। इसको सरकार को तुरंत खारिज कर देना चाहिए कि ये गलत जानकारी और एफिडेविट दे करके जो है बालकृष्ण जी ने इस तरह से सरकार के साथ छल किया है। उस समय मुझे याद है कि दिलीप जावलकर जी जो है पर्यटन सचिव थे, लेकिन पर्यटन सचिव से क्या, जब सरकार का दबाव होता है तो अधिकारी भी जो है उसी हिसाब से काम करते हैं। अब आप देखिए ना कि कितनी वो हेरिटेज बिल्डिंग रही है ये जो है, और इस हेरिटेज बिल्डिंग को 142 एकड़ की इस जमीन को इस तरह से दिए जाना संदिग्ध है। मैं ये कहता हूं कि अगर 1 करोड़ में ही कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करने वाली कंपनियां अगर ज्यादा रहती तो उसके हिसाब से इनको 1 करोड़ में भी दे दिया जाता। तो मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं। मेरा आरोप इतना ही है कि एक ही व्यक्ति की कंपनियों को कंसीडर करके सरकार क्या जानती नहीं है इस तरह के कि एक ही व्यक्ति इन कंपनियों को बना करके जो है सरकार से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहता। खाली इस प्रोजेक्ट पे घालमेल हुआ है और सरकार का बड़ा ब्लंडर है इस पे, और धामी सरकार को जो है इसको खारिज करना चाहिए। ठीक है संजय जी, वापस लौटेंगे। सत्यवीर जी जवाब दीजिए। अब पंकज जी, जहां तक ये संजय नागपाल जी कह रहे थे कि वो एक अखबार का उन्होंने हवाला दिया इंडियन एक्सप्रेस का, तो मैं संजय नागपाल जी को भी अपडेट कर देना चाहता हूं। दैनिक जागरण में अब बड़े विस्तार से बताया गया है और पूरे टेंडर प्रोसेस को बताया गया है कि जो कि विभाग ने बताया है। अगर किसी को अभी भी दुविधा है तो वो उस अखबार को पढ़ सकता है और पर्यटन विभाग से आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं ये इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, उन्होंने जिस मानकों पे सरकार चलनी चाहिए उन मानकों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारदर्शिता के साथ सरकार को आगे बढ़ाया है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं पंकज जी, मैं आपके ऊपर छोड़ देना चाहता हूं कि आपने तमाम डिबेटें कराई है, तमाम विषय उत्तराखंड के अंदर आए हैं। अंतोतः क्या हुआ जब कांग्रेस ने इस प्रकार के विषय उठाए हैं? किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है। ये केवल और केवल कांग्रेस का एक राजनीतिक हथकंडा है। इस सरकार के कामों को किस प्रकार से या लोगों को यहाँ पर सत्यवीर जी क्या ये तीनों, सत्यवीर जी टेंडर प्रोसेस हो या इन्वेस्टर समिट हो, सत्यवीर जी क्या ये तीनों टेंडर, क्या ये तीनों कंपनियां बालकृष्ण की नहीं है? हो सकता है सत्यवीर जी क्या ये तीनों कंपनियां बालकृष्ण की नहीं है? नहीं, कोई दूर दूर तक उनका नाता नहीं है।
ये केवल और केवल जो कनेक्शन जोड़ने का काम कांग्रेस का हमेशा रहता है। और कांग्रेस मैंने कहा कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं बनता इनका, तो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के लिप्त रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब इनकी सरकार एक एक करके संजय जी, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं नवीन जी, सत्यवीर जी पार्टी से वहाँ के लोगों से बात करिए, आपको स्पष्ट दिखाई देगा बड़े बड़े चैनलों पे आता है कि रोज एक नया भ्रष्टाचार करेंगे जहाँ पर कांग्रेस स्थापित है। और उत्तराखंड में जिस प्रकार का नेतृत्व हमारी सरकार ने डेवलप किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो देने का काम किया है, वो उत्तराखंड में आज देख लीजिए कि चाहे आर्थिक रूप से उत्तराखंड कितना मजबूत हुआ है। आप देखिए कि आज जीएसटी का जब रिपोर्ट आती है केंद्र सरकार की, नेशनल एवरेज से आगे हमें। अरे सत्यवीर जी, आप कहाँ जीएसटी पर पहुंच गए हैं? कहाँ जीएसटी पर पहुंच गए हैं? आप सीधे यहाँ घोटाले की बात हो रही है, आप तो केंद्र सरकार तक पहुंच रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या कार्य करी, वो सब देख रहे हैं। केंद्र सरकार क्या कार्य करी, जीएसटी में कितना बदलाव हुआ है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि तीनों कंपनियां एक ही है। क्या सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या रामदेव और बालकृष्ण के अलावा कोई कंपनी नहीं बची उत्तराखंड में? सवाल उनका ये है। पंकज जी जब एडवर्टाइजमेंट निकला इसमें तो स्पष्ट रूप से कोई भी कर सकता है, किसी को रोका नहीं गया है। अगर कांग्रेस की भी तमाम पार्टियां रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है, वो भी कर देते, अप्लाई क्यों होता रॉबर्ट वाड्रा को? ठीक है, इन्होंने बोला वैसे तो रॉबर्ट वाड्रा। ठीक है नवीन जोशी जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि सत्यवीर जी अब सुन लीजिए, सत्यवीर जी से सिर्फ मैं ये जानना चाहूंगा, 23 करोड़ रुपए का हमने लोन लिया, 15 करोड़ रुपए में हमने उस टेंडर से उस कंपनी को दे दिया और 8 करोड़ का हमको नुकसान हो गया, तो ये देना क्यों है उनको? उसमें फायदा क्या हो रहा है ये तो बताइए आप। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए सत्यवीर जी, फिर राजेंद्र जी और संजय जी के पास में चलते हुए। 100 करोड़ रुपए उसको वो दे सकते हैं, उसका ठीक है, 100 करोड़ रुपए में जा सकती है। ठीक है नवीन जी जवाब सुन लीजिए अब। हाँ जवाब दीजिए। पंकज जी, मुझे लगता है कि इन्होंने पूरा टेंडर प्रोसेस को नहीं पढ़ा है। टेंडर प्रोसेस में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, पूरा पढ़ा हुआ है, कितना इंक्रीमेंट होगा आप कुछ भी जान सकते हैं, इंक्रीमेंट बढ़ता है उसमें सारा स्पष्ट रूप से लिखा है। वहां पर सरकार को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, सरकार को तो लाभ हो ही रहा है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ हो रहा है, तो वहां पर जिनके लिए रोजगार सृजन हो रहा है। कांग्रेस का केवल और केवल इसमें ध्यान रहता है कि कितना कहां जा रहा है। ठीक है सत्यवीर जी, नवीन जी जल्दी से छोटा सा कमेंट आपसे चाहते हुए फिर दोनों मेहमानों पर चलते हुए जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुलेआम भ्रष्टाचार में डूब चुकी है और ये पूरे अपने जो अपराधी मित्र हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं। जो राज्य के युवा हैं उनका भविष्य खराब कर अब ये कह रहे थे कि हम सख्त भू कानून लेके आएंगे, ये तो भू की खुद चोरी कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। ये पहले राज्य को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है नवीन जी, वापस लौटूंगी। राजेंद्र मिश्र जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी। ठीक है नवीन जी सुन लीजिए। प्रदेश मजबूत हो रहा है और वो आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, क्योंकि जब प्रदेश की जमीनों की बात हो रही है तो ये जीएसटी की बात कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से जवाब अब सुन लीजिए आप दोनों। और मसूरी जैसी जमीन जो है अभी एकड़ों के हिसाब से जमीन है, उसको बाबा रामदेव बालकृष्ण के अलावा हमारे प्रदेश में और कोई यहाँ पे लीज पे लेने वाला कोई नहीं है। और आप ये भी देखिए कि जब इंडियन एक्सप्रेस या अन्य पेपरों में जो हमारे नेशनल न्यूज़पेपर है उसमें ये न्यूज आ रही है और ये उसको कह रही है झूठी खबर है, तो हमें देखना होगा कि किस प्रकार से उत्तराखंड धामी सरकार जो है सरकार को चलाने में विफल हो चुकी है। और ये पूर्ण रूप से रेड कारपेट इन्होंने बड़े बड़े जो पूंजीपति है बाहर के उनको यहाँ पर बिठा रहे हैं और जो जमीन है उसको बहुत कम दाम में उनको लीज पर दे रहे हैं। लेकिन इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जो उत्तराखंड के जो उस पे पैरामीटर में फिट बैठे उन लोगों को ये लीज पे दी जाए, क्योंकि इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं जमीनों की बंदरबांट तो आप कर रहे हैं। आपने वर्ग 4 की जमीनें, वर्ग 6 की जमीनें जिसको किसको आप दे नहीं सकते हो, जिसको आप बेच नहीं सकते हैं। हरिद्वार के भगवानपुर या अन्य क्षेत्र की मैं बात करूं या आप देहरादून की आप बात कर लीजिए, लांगा रोड की जमीन जो कभी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन दी थी, आज वहां पर आप 500 बीघे में जो सूर्या कंपनीज की जो जमीनें थे आप देख लीजिए, वहां पर पूरा इन्होंने जमीनें बेच दी है। तो निश्चित तौर पे बीजेपी के सरकार में कैबिनेट मंत्री इनके मजबूत हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता को वास्तव में सिर्फ इन्होंने जिस प्रकार से जो छलावा किया है, जनता को लाचार कर दिया है। जनता अब समझ रही है 2027 में जनता इनको अब जवाब देगी कि उत्तराखंड। चलिए राजेंद्र जी ठीक है, वापस लौटूंगे। संजय नागपाल जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जमीनों की बोली लगा रहे हैं, इसका जवाब सत्यवीर जी जनता देगी आपको। ठीक है संजय जी। पहले 23 करोड़ से उस भूमि का विकास करना और उसके बाद एक ही कंपनी से 3 टेंडर आमंत्रित करके उसमें जो राजस्व
एरो स्पोर्ट्स को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उसके बाद आप देखिए ना, ये 2022 की का प्रकरण था। 9 अक्टूबर 2023 को जो है, इसमें से दोनों कंपनियां जो है, प्रकृति ऑर्गेनिक्स और भरुआ एग्रो साइंस, ये दोनों को का विलय जो है इसमें कर दिया गया है राजस एरो स्पोर्ट्स में। तो जब एक ही व्यक्ति की कंपनियां थी, इनको कोई समझाए सत्यवीर जी को कि जब एक ही व्यक्ति की कंपनियां थी तभी तो उसका विलय राजस में कर दिया गया उसमें। आप इसका दूसरा रास्ता दिखा रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। बेसिकली आप देखिए ना, ये क्लियर कट फ्रॉड है और गलत तरीके से ये सरकार ने बालकृष्ण और रामदेव जी को जो है, लाला रामदेव को ये ट्रांसफर कर दिया है कि इसमें अपना कार्यक्रम करें। सत्यवीर जी। पंकज जी, मैं इतना स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर जितने भी ये लोग वक्तव्य दे रहे हैं, ये वास्तविकता क्या है उससे कोसों दूर है। इसीलिए इस प्रकार के यहाँ पर ये बयान, इस प्रकार के अपने प्रवचन और बयान यहाँ पर रख रहे हैं। मैंने स्पष्ट तौर से कहा, संजय जी को भी बताया, आप एक बार दैनिक जागरण का जो आज प्रकाशित हुआ है उसको पढ़ लीजिए। सरकार क्यों उसको निरस्त करने से डर रही है? सरकार निरस्त करे, जो राज्य के युवा है उनको दें। 200 करोड़ रुपए लोग देने को तैयार है, आप 1 करोड़ में दे रहे हैं। चलिए, आप सभी मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार किसी एक कंपनी को 3 जगहों से आना और किसी एक ही व्यक्ति को इस रेस में चलने देना, क्या ये वाकई में ही है बीजेपी की तरफ से एक बड़ी खामी निकलकर सामने? क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि इसकी जांच तो होनी चाहिए, और किसी एक व्यक्ति को ये टेंडर देना वाकई में ही जनता के साथ, उत्तराखंड के साथ में एक बड़ा खिलवाड़ है। मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।